क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के विशेष कार्यक्रम आत्मविज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम इसीलिए प्रारंभ किया गया है कि आपका मनुष्य जीवन कैसे सार्थक हो। कोई क्रियाकांड नहीं, कोई धर्म परिवर्तन की बात नहीं, कोई गुरु शिष्य की बात नहीं, और न आपका कोई भी संसारिक कार्य है उसको छोड़ने की बात है या आपकी सोच को क्लियर करने की बात है। हमारा लक्ष्य केवल यही है कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ बैठी हुई है उस बिलीफ को चेंज करो। कुछ भी नहीं करना है। जो विचारधारा आपकी पूर्व की और गलत दिशा में जा रही है और पश्चिम दिशा अगर सही है, मान लो पश्चिम दिशा में जा रही है और पूर्व दिशा अगर सही है, दिशा को बदल दीजिए। और उसको बदलने का अर्थ ये होता है राइट बिलीफ। ये हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम राइट बिलीफ बताता है, ताकि कि आपका अगर रास्ता सही हो तो सारी आपकी जो है मोक्ष तक की यात्रा है वो सही होगी, और रॉन्ग बिलीफ में चल रहे हो यात्रा गलत होगी, और गलत यात्रा से आप 84 लाख जीवा योनि में लंबे समय से भटकते रहे हो और भटकते रहोगे। तो इस आत्मविज्ञान कार्यक्रम में आज हम बहुत ही सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, कि आत्मविज्ञान तो कार्यक्रम है और उसके विभिन्न विषय जो है वो प्रतिदिन प्रतिपादित किए जाते हैं। तो आज का हमारा सुंदर विषय है भुगते उसकी भूल। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि जो भुगतता है उसकी भूल है, भुगताने वाले की भूल नहीं है, भुगतने वाले की भूल है। मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारा जो ये आत्मविज्ञान है ये पुनर्जन्म में विश्वास करता है, रीबर्थ में विश्वास करता है। हम थे, आज है और आगे भी रहेंगे। ये आत्मविज्ञान सनातन आत्मा में विश्वास करता है, आत्मा के शाश्वत स्वरूप में विश्वास करता है कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं है, जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, तो अनंत ज्ञान वाली है, ये अनंत दर्शन वाली है, अनंत शक्ति वाली है, अनंत सुख का भंडार है, अनंत सुख का धाम है, अव्याबाद है, ये टंकोत्कीर्ण है, ये सूक्ष्म है, ये मन वचन काया से मुक्त शुद्ध आत्मा है। इसके असंख्य गुण हैं। मैंने कुछ संक्षिप्त गुणों की व्याख्या की, उसमें शाश्वत आत्मा में विश्वास करता है। तो अब सवाल ये है, पिछले जन्म के अंदर हम कुछ न कुछ बीज डाल के आए हैं। वो बीज, उस बीज की वजह से ये शरीर मिला है, मन मिला है, वचन मिला है, काया मिली, मुझे नहीं, 84 लाख जीवा योनि प्राणियों को जो कॉजेस जैसे जैसे होते हैं उसके अनुरूप हर एक को शरीर मिलता है। एकेंद्रिय का मिलता है, द्विएंद्रिय का मिलता है, त्रिएंद्रिय का मिलता है, चतुरेंद्रिय का मिलता है, पंचेंद्रिय का मिलता है। एकेंद्रिय में कौन होते हैं? पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है और तृष का है। और उसके बाद के अंदर द्विएंद्रिय में कौन से होते हैं? द्विएंद्रिय इसका, एकेंद्रिय में सिर्फ जो है हमारी चमड़ी होती है, शरीर होता है। जैसे पेड़ की छाल होती है वो एकेंद्रिय जीव होता है, उसमें पेड़ की छाल होती है। पौधे में जो जितना भी पौधा होता है खाली एक स्पंद्री होती है जो स्पर्श इंद्रिय होती है। 2 इंद्रिय वाले जीव होते हैं, लट है, गिंडोला है, ये हलन चलन करते हैं। इसमें स्पर्शन और रसन यानी चमड़ी और शरीर के साथ साथ के अंदर इसके अंदर जीभ मिलती है जिससे रस का स्वाद लेता है।
ये हिलन डुलन करने वाले जीव हो जाते हैं 2 इंद्रिय से। 1 इंद्रिय वाले स्थावर होते हैं, स्थिर होते हैं, और ये तृषकाय होते हैं, ये हिलने डुलने वाले, चलने फिरने वाले होते हैं। और तीसरी जो इंद्रिय होती है स्पर्शन रसन और घ्राण, उसके अंदर एक नई इंद्रिय जुड़ गई जिसकी कि उसको सूंघने की शक्ति मिली। जैसे चींटी है, आपने देखा होगा कहीं पर मीठी चीज पड़ी है, चींटी की जो घ्राण शक्ति होती है बहुत तेज होती है, वो तुरंत एक चींटी की उसके पीछे सैकड़ों चींटियां चली जाती है, उसकी घ्राण शक्ति बहुत तेज होती है। तो ये जो चींटी वगैरह है ये 3 इंद्रिय वाले हैं, और चतुंद्रिय होती है 4 इंद्रिय वाले, उसके एक आंख मिलती है। जैसे कि मक्खी है, मच्छर है, ये जो है इनके कान नहीं होता, श्रवण इंद्रिय नहीं होती है, और ये 4 इंद्रिय वाले जीव होते हैं। 5 इंद्रिय वाले जीव होते हैं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि, 5 विकसित इंद्रिय। मनुष्य है, घोड़ा है, गधा है, मछली है, गाय है, भैंस है, ये 5 इंद्रिय वाले जीव है। और इस जीवों का जो जन्म होता है वह 3 तरीके से होता है। 3 तरह कैसे? एक तो होता है कि पोतज का होता है कि माँ की पेट से जो है 9 महीने पैदा होकर के जीव जो है पैदा होता है। और एक समूर्छिम जन्म होता है, जब बरसात का सीजन आता है तो जिसके अंदर ठंडी हवा होती है, वह जलवायु होता है, प्राणवायु होता है, इन सब चीज़ों को मिलने से ऑटोमेटिकली जीव पैदा होते हैं। असंख्य जीव जब जो है चौमासा लगता है, जब तेज बरसात होती है, असंख्य जीव होते, वो मूर्छिम जीव जो होते हैं वो चतुरेंद्रिय होते हैं। और जो माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, गाय है, भैंस है, मनुष्य है, ये पंचेंद्रिय होते हैं, वो चतुरेंद्रिय होते हैं, समूर्छिम वाले। और एक होते हैं जो कि तुरंत जैसे नरक गति और देव गति है, इनका जो शरीर होता है वो मोम की तरह होता है। और ये देव गति में जो जाता है वो जीव है, शैया पर जो है वो जीव टच होते ही जो है युवक हो जाता है, 16-18 साल का। ये उसका जन्मते ही वो जो देवता है वो युवा हो जाता है। और उसी तरह से नरक के जीव जो पैदा होते हैं वो कष्टमय जीव में पैदा होते हैं। जैसे हमारी सुराही होती है, सुराही के अंदर जीव जाता है, सुराही के टच होते ही उसके अंदर कंटीले होते हैं जो कि शूल की तरह होते हैं, उसमें से बहुत कष्ट होकर के उनको निकलना होता है और नरक में जा कर के वो भी तुरंत बड़े हो जाते हैं। ये उनका जो शरीर होता है वो मोम की तरह हो जाता है, तुरंत पड़ जाता है, हमारी तरह हाड़ मांस का नहीं होता है, कपूर की तरह होता है, देव गति का और नरक गति का। और जो मनुष्य गति और तिर्यंच गति का होता है वो रक्तमय होता है, जिसके अंदर मांस होती है, मज्जा होती है, रक्त होता है, वो बनता है। तो इस तरीके से इनका मैंने आपको प्रसंगवश बता दिया। मैं आपको बता रहा था कि जो भुगतता उसकी भूल कैसे है, पिछले जन्म से करके लाए हैं, उससे ये 1 से 5 इंद्रिय का शरीर मिल गया। और ये शरीर हमको जब मिला उसके साथ साथ में तय हो गया ये 70 साल जिएगा, 80 साल जिएगा। आयुष्य कर्म बोलते हैं। उस आयुष्य कर्म को जो है इस जन्म के आयुष्य कर्म को साथ लेके आते हैं। अगले जन्म का आयुष्य जो है हमारे इस जन्म के भावों के अनुसार बदलेगा। ये और एक मैथमेटिक्स, एक आयुष्य कैसे बंधन होता है, पूरा एक विषय है आधा घंटे का, वो मैं टच नहीं करूंगा। तो हमने ये एक फिल्म लेकर के आए हैं। मान लीजिए 60 वर्ष की उम्र है, जन्म हुआ, ये उस फिल्म का स्टार्ट। और फिल्म का जन्म लेते ही माँ के पेट से निकलते ही उसको नाम दे दिया गया सोहन राज। मैं जैन जाति का हूँ तो जैन जाति का ठप्पा लगाया। समाज ने कहा तुम जैन हो, तुम सोहन राज हो, तातेड़ तुम्हारे जाति वालों ने ठप्पा मारा, तातेड़। तो ठप्पा मार के जीवन भर में सोहन राज तातेड़, सोहन राज तातेड़ जैन कहता रहा, 75 वर्ष से कहता रहा हूँ। ये जन्म है। और उसके बाद के अंदर ये जो हर प्राणी की, मैं मेरी बताऊं या आपकी बताऊं, सबकी बताऊं, ये फिल्म चलती रहेगी प्रतिदिन। जैसे सुबह होगी, शाम होगी, फिल्म के रिकॉर्ड खुलते रहेंगे। मन का रिकॉर्ड खुलेगा, वचन का रिकॉर्ड खुलेगा, काया का रिकॉर्ड खुलेगा। और
उसका प्रभाव, उसका सुख दुख वो वही मिलेगा जो कॉज डाल के आए। यही कुदरत का कानून है, यही सनातन सत्य है, यही आत्मविज्ञान है, यही सही दृष्टि है, यही सही सोच है। करके आए हो वैसा ही मिलेगा, उसमें कोई फेर फार रद्दो बदल नहीं हो सकता। ये बात अलग है, आप सत्य कार्य करो तो आपके कुछ कर्म जो है ढीले पड़ सकते हैं, लेकिन जो निकाचित है, जो कि एज इट इज भुगते जाने हैं, वो भुगतने ही पड़ेंगे। निकाचित कौन से होते हैं? जैसे कि कैंसर की बीमारी का हो जाना, आदमी के घाटा लग जाना, आदमी का परिश्रम करे उसका फल नहीं मिलना, बीमारी होना, दुख होना, ये सब निकाचित है। और दूसरे जो होते हैं वो सजातीय होते हैं, थोड़े अदल बदल भी हो जाते हैं। हमने धार्मिक क्रिया की तो ज़्यादा दुख आने वाला हो शांत हो गया, भजन सुनने बैठ गए तो हमको वो आत्म प्रदेशों में भुगतान तो अवश्य होता है, लेकिन वो सजातीय होता है। जैसे क्रोध है, अहंकार है, ये माया है, ये लोभ है, ये सजातीय जीव होते हैं, सजातीय कर्म होते हैं, जो कि आपस में सुख से दुख के अंदर, सत्ता से असत्ता के अंदर बदले फेर फार थोड़ा हो सकता है। वो धार्मिक क्रिया करने से वो भी फेर फार कब होगा? हम अध्यात्म क्रिया करेंगे, हम प्रवचन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, हम ये मानते रहेंगे कि हम ज्ञाता हैं, दृष्टा हैं, सबको निर्दोष मानेंगे। मैं भी निर्दोष हूँ, अगला भी निर्दोष है, अगला अपने कर्मों के अधीन जी रहा है, मैं अपने कर्मों के अधीन जी रहा हूँ, वो अलग तरह के कर्म लेके आया है, मैं अलग तरह के कर्म लेके आऊँ। मैं क्यों दखल करूँ, क्यों टांग लगाऊँ? मेरा उसके अंदर कोई चलने वाला नहीं, मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि वो तो अपने कर्मों के अधीन जी रहा है, मैं मेरे कर्मों के। इस तरीके से करते करते हमारे बदल जाते। अब मैं मूल विषय पे आता हूँ कि मैं भुगत रहा हूँ। मान लीजिए मेरे कोई बीमारी हो गई और वो बीमारी के अंदर मुझे वेदना हो रही है, तो भुगत मैं रहा हूँ, तो ये भूल किसकी है? ये भूल मेरी है, वो किसी और की भूल नहीं है, क्योंकि ये पूर्व जन्म में मैं किसी न किसी को कष्ट दे के आया था, इसीलिए कष्ट में मैं भुगत रहा हूँ। तो भूल किसकी है? भुगतता उसकी भूल रहे। अब दूसरा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपका 10,000 रुपये खा गया, आपने उसको उधारा दिया, बकायदा रिटर्न डॉक्यूमेंट है, चेक है आपके पास में, और आपका मित्र है, और उसने कहा कि मैं आपको लौटा दूंगा, मुझे आवश्यकता है। आपने खूब प्रयास किए, वो खा गया। तो अब प्रश्न ये है कि ये जो भूल आपकी है, सामने वाला तो निमित्त है खाने वाला, आपने पूर्व जन्म के अंदर उसके पैसे दबाए होंगे, वो निमित्त बन करके व्यवस्थित शक्ति ने, संजोग ने, कुदरत के कानून ने उसको भेजा है और वो आपका पैसा हड़प करा। उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी जो भुगता रहा है उसकी गलती नहीं है, वो तो निर्दोष है। उसको निर्दोष मानो, ताकि कि उसको एक निमित्त मानो, उसको व्यवस्थित ने भेजा है। और वो आया किस लिए है? आपका हिसाब बाकी। अगर आपका हिसाब बाकी नहीं होता तो वो हरगिज नहीं आता है, हरगिज आपके संपर्क में नहीं आएगा। मैं आपको भाई और बहनों एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि 7 अरब की जनसंख्या दुनिया में है, और हम जिस गांव में रहते हैं सैकड़ों लोग होते हैं, और हम समाज में रहते हैं सैकड़ों लोग होते हैं। क्या हर एक व्यक्ति आपके संपर्क में आता है? आपके संपर्क में लिमिटेड लोग आते हैं, खासकर जो आपके परिवार के सदस्य होते हैं, वो जीवन भर साथ रहते हैं। पत्नी है, बेटा है, बेटी की बहू है, पोता है, या कोई जो भी है, बेटी है, वो आपके जो साथ रहती है। तो ये तो परमानेंट रहने वाले हैं। हम ट्रेन में जाते हैं तो कितने कितने लोग हमको मिलते हैं, उसमें से कोई हमारे थप्पड़ मार देता है, कोई गाली दे देता है, तो वो हम थप्पड़ मारने से हम दर्द महसूस करते हैं, गाली देने से हम इंसल्ट फील करते हैं। तो ये गलती किसकी है? ये गलती देने वाले की नहीं है, ये गलती आपकी है कि कोई न कोई आप ऐसे कॉज डाल के आए हो। जब तो वो निमित्त बन के आपको गाली दे रहा है, वो निमित्त बन के आपका घूंसा मार रहा है, वो निमित्त बन के आपको ठोक रहा है, कोई निमित्त बन करके आपका बेटा आपका धन हजम कर रहा है, आपके प्रॉपर्टी से शेयर ले रहा है, वो करता कराता कुछ नहीं है, लेकिन वो तो नकद जमाई की तरह अपना हिस्सा
मांगता आपसे काम कुछ नहीं करता है, आपको कोर्ट में घसीटेगा, मैं आपका बेटा हूँ, मेरा इसके अंदर काम कुछ नहीं किया, आपको सुख कुछ नहीं दिया, कमाया आपने, लेकिन वो बेटा होने मात्र से जो है वो आपका जो है उसमें भागीदार बन गया और कोर्ट के केस के माध्यम से जीत के पैसा आपका हजम कर लेगा, आपको ठोक के, मार के, पीट के घर से बाहर जो है फुटपाथ पे डाल के वो घर में आराम से अपनी जो बीबी के साथ में जिएगा और आप फुटपाथ पे सड़ते रहोगे या वृद्धाश्रम में सड़ रहे हो। ये सारा भूल किसकी है? ये हमारा क्रम विज्ञान समझता है, कहता है आप मान के चलो, भुगतता है उसकी भूल है, बेटा भुगता रहा है उसकी भूल नहीं है, वो तो निमित्त है, उसको कोसना फालतू है, वो व्यवस्थित शक्ति ने उसको भेजा है और समय आपके कर्मों का उदय आया, वो निमित्त बन के आया है, क्योंकि निमित्त के बिना कर्म भुगते नहीं जा सकते। कर्मों के भुगतान के लिए एक तो उपादान होता है जो हमारे भीतर के 8 तरह के कर्म है, ये अलग विषय है, ये सारे विषय एक एक खोल करके आपको बताएंगे कि 8 कर्मों का जो भुगतान है वो आपका उपादान है, वो आपका प्रारब्ध है, वो आपका उदय में आया है। तो उदय में आने के लिए, उसको भुगताने के लिए कोई न कोई सामने चाहिए, वो निमित्त कहलाता है। आप डेबिट क्रेडिट करते हो बैंक का, तो डेबिट क्रेडिट के अंदर आपको चेक देना होगा, आपको चेक लेना होगा। जब डेबिट क्रेडिट होगी तो चेक माध्यम बना, वो फर्म माध्यम बनी, वो पार्टी माध्यम बनी, वो व्यक्ति माध्यम बना और वो निमित्त है। तो कहने का अर्थ ये है, जो कुछ भी कष्ट आ रहा है ये आप मान के चलो, जीवन के पहले दिन से मृत्यु तक 24 घंटे ही देखो कि मुझे, देखिए आदमी जब सुखी होता है और आनंद में रहता है तो उसको कोई दुख होता ही नहीं है। ये तो कब अप्लाई होता है? जब आदमी भुगतता है, जब आदमी को दुख होता है, शारीरिक दुख होता है, मानसिक दुख होता है, इमोशनल दुख होता है, परिवार का दुख होता है, समाज का दुख होता है, सरकार का दुख होता है, अरेस्ट कर दिया जाता है, उसको जो है इनकम टैक्स वाले जकड़ लेते हैं, रेड मार देते हैं। तो ये सारा क्यों होता है? ये हम कौज लेके आए हैं। भुगतता उसकी भूल है, रेड मारी, सरकार दोषी नहीं है। आपने सरकार का पैसा पूर्व जन्म में जब्त किया है, अब आपको सरकार ले रही है आपसे, आपका हिसाब क्लियर कर रही है, उसको बुरा मत मानो, उसको तो निमित्त मानो। आपकी रेड मारी तो सरकार को निमित्त मानो कि मैंने पूर्व जन्म के अंदर जो सरकार का पैसा हजम किया, जब तक वापस नहीं लौटाऊंगा, उस जन्म में नहीं लौटा पाया, इस जन्म में लौटाने के लिए सरकार रेड रूप में आ रही, इनकम टैक्स रेड रूप में आ रहा है, तो हमारी शुद्धि करने के लिए आए हैं कि ये मेरे कर्मों का भुगतान हो रहा है। और जब तक आपको एक एक प्राणी से एनओसी 84 लाख जीवायु होनी, ये व्यवहार है, व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। ये आपको ये शरीर जो मिला है ये कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और जब तक एक एक का कर्म भुगतान करके उसका लेन देन क्लियर करके उससे एनओसी नहीं ले लोगे, चाहे सरकार की हो, चाहे बेटे की हो, चाहे समाज की हो, चाहे पत्नी की हो, चाहे कीड़े की हो, चाहे मकोड़े की हो, 84 लाख जीवायु नहीं, किसी भी प्राणी का जो भुगतान बाकी है उसकी एनओसी लिए बिना आपको मुक्ति नहीं है। एक भी अगर बाकी रहा वो आपको खड़ा रखेगा मुक्ति में जाने से। और जब 100% हिसाब क्लियर हो गया तो आप जो है मुक्ति में चले जाओगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ भाई और बहनों, कि हम किसी भी बैंक से लोन लेते हैं, किसी भी रिको वगैरह से लोन लेते हैं, फैक्ट्री के लिए, मकान के कंस्ट्रक्शन के लिए, बिजनेस के लिए, तो लोन लेने पर क्या होता है, उसकी किस्तें होती है, उसका एक सिस्टम होता है, इतना मूल इतना ब्याज चुका दोगे तो आपका गिरवी रखा हुआ मकान, गिरवी रखी हुई फैक्ट्री, गिरवी रखा हुआ प्लॉट सब रिलीज हो जाता है और आपको एनओसी
नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है। उसी तरह से पत्नी के साथ में, बेटे के साथ के अंदर जो भी आपने क्षमा याचना करके कि मैंने पूर्व जन्म में तुम्हारे को इस जन्म में कोई कष्ट लिया, 84 लाख जीवा योनि का मैं आपको विधि कराऊंगा कि उस विधि के तहत जो आप क्षमा मांगते रहोगे, शुद्धि होती रहेगी, एनओसी मिलता रहेगा। तो मैं विषय पर आता हूँ। आप मान के चलिए, कोई भी गतिविधि होती है वह भूल दुख देने वाले की नहीं है, भूल आपकी है, उसको दोषी मत मानो। प्राय होता क्या है, हम तो अगले वाले को दोषी मान लेते हैं कि इसने मेरा पैसा खाया, मेरा बेटा हो के मेरी सेवा नहीं करती है, मेरी पत्नी समय से मुझे भोजन नहीं खिलाती है, मैं दुख पा रहा हूँ तो बेटा मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा है, और मेरे बिजनेस में घाटा हो गया है, और मेरा जो है वो सभी तरह से पुण्य जो है, वो पुण्य जो है क्षीण, पुण्य की वजह से मैं हर तरीके से क्षीण होता जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ, गरीबी है, ये सब भूल आपकी है। किसी पे दोष नहीं देना, सबको निर्दोष मानो। दुनिया निर्दोष है, सृष्टि निर्दोष है, 84 लाख जीवा योनि निर्दोष है। दोष आपके कार्बन शरीर में है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और वो दोष कब क्लियर होंगे? भुगतान करके। भुगतान दो तरह के होता है, शरीर के माध्यम से भुगतान, भोग के भुगतान होता है, और एक आत्म प्रदेशों में जैसा मैंने बताया कि धार्मिक क्रिया करते हैं तो हम लीन हो जाते हैं, दद्दचित हो जाते हैं। बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ा से बड़ा दुख है, लीन होने से वो आत्म प्रदेशों में भुगतान उसका ऑटोमेटिकली हो रहा है। वो धर्म करवा रहा है, वो प्रज्ञा करवा रही है, हमारी ज्ञाता दृष्टा जो है आत्मा करवा रही है, क्योंकि हमने उनको समर्पित हो गए, उसमें लीन हो गए, वो भुगतान हो रहा है। भुगतान का चुपकारा बिने बना नहीं है। तो भाई और बहनों, मैं निष्कर्ष के रूप में मैं बताना चाहता हूँ ये विषय क्यों लिया गया है। ये अक्रम विज्ञान के अंदर, ये आत्मविज्ञान में विषय इतना गहराई से क्यों बताया जाता है कि आप अपने सोच को सही करो। ऐसे ऐसे बड़े बड़े सिद्धांत आएंगे जो आपकी सोच को बताने जाएंगे। आपके पास में जिसका हिसाब नहीं है, कोई आपसे बात नहीं करेगा, कोई आपके दरवाजे नहीं आएगा, कोई आपको नोटिस नहीं देगा, कोई भी संपर्क में नहीं आएगा, हिसाब बाकी होगा, वही आएगा, वही दुख देगा, वही सुख देगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए, आपकी दृष्टि एकदम शुद्ध हो जाएगी, आप ज्ञाता दृष्टा बन जाओगे, आपके राग द्वेष धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। आपको महसूस होगा कि आप दुख में भी सुख महसूस करोगे। दुनिया में सुख दुख दोनों आते हैं। व्यक्ति सुख चाहता है, हर प्राणी सुख चाहता है, पर दुख आ जाता है। दुख क्योंकि हमारा पूर्वकृत कर्म दुख लाता है। उसके अंदर सुख की अनुभूति करना, वो मुक्ति की अनुभूति है, वो आत्मविज्ञान से मिलेगा कि दुख में से सुख निकालने की कला मिलेगी। आप देखते रहिए, आपका जीवन धन्य होगा, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, और खूब आप आत्मविज्ञान, सही दृष्टि, सही सोच में रत रह करके मुक्ति को प्राप्त करें, अक्षय सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।